दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुवीर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में रुकावट डालती है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो काम करने की शुरुआत करते हैं या काम करने के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन कोई एक वजह ऐसी होती है, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो प्लान करते हैं लेकिन वो प्लान पूरे नहीं होते। आज इस वीडियो में स्पेशल आपके लिए मैं वही चीज लेके आया हूं। मेरा पूरा मकसद है आपको ये चीज आज समझा दूं कि कौन सी चीजों से हमें बचना चाहिए। और सच बता रहा हूं, अगर आज आपने वीडियो देख लिया और ये बात समझ में आ गई, मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी नहीं रोक सकता। आप जितने भी प्लान बनाएंगे आपके सारे के सारे प्लान कंप्लीट होंगे, आप गोल अचीव कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम उस चीज को समझे। एक बार दो दोस्त होते हैं जिनकी हालात गंभीर थी, जो इकोनॉमिकल स्टेटस उनका डाउन था। उन दोनों ने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम कोई बिजनेस करें या हम कुछ इस तरह का कोई काम शुरू कर दें जिससे हमारे पास पैसे का आगमन शुरू हो जाए। उन दोनों ने एक प्लानिंग करी, क्यों ना हम भैंस की डेयरी बनाएं, हम भैंस खरीदेंगे, उसका दूध बेचेंगे, उस दूध से जो इनकम आएगी उससे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, फिर एक और भैंस खरीदेंगे, ऐसे करके हम एक बड़ी डेयरी बना लेंगे। ऐसे करके दोस्तों उन्होंने लाखों करोड़ों की प्लानिंग कर ली। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम मिलते हैं 5 साल के बाद, या जो भी टाइम उन्होंने डिसाइड किया, कुछ टारगेट टाइम लिया कि इतने साल के बाद हम दोनों मिलेंगे, उसके बाद हम इसी जगह पे मिलेंगे। और हुआ क्या दोस्तों, 5 साल या जो भी उन्होंने टाइम रखा था उसके बाद वो दोनों दोस्त मिले, लेकिन हालात अलग अलग थे दोनों के। एक दोस्त की हालात वही गरीबी, वही दिनचर्या, सेम चीज थी जो पहले थी, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ होगा। दूसरा जो दोस्त था उसने क्या किया, बहुत सारा पैसा कमाया था, उसके हालात सुधर चुके थे, वो पहले से ज्यादा पैसे वाला बन चुका था। जब दोनों ने बात करना शुरू किया कि आखिर इन हालातों के कारण क्या रहे, इनकी क्या वजह रही, जब पहले वाले ने पूछा कि आप इतने रुपए कैसे कमा लिए, अब उसने जवाब दिया कि जो हमने आज से कुछ साल पहले प्लानिंग की थी, हमने उसी बिजनेस को करके हमने इतने पैसे कमा लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हालात आज भी गंभीर क्यों हैं? क्या बिजनेस में कोई लॉस आया? उसने मायूसी के साथ बताया, गर्दन नीचे करके बताया कि दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जब हमने प्लान बनाया था तो मैं उस प्लान को लेके अपने घर गया था, मैंने अपनी वाइफ को प्लान शेयर किया, मैंने बताया कि हम ऐसे एक भैंस खरीदेंगे, उसका दूध बेचेंगे, इसी तरह से करके हम दूसरी भैंस खरीदेंगे, फिर तीसरी भैंस करेंगे, बड़ी डेयरी बना लेंगे, डेयरी में हम दूध की सप्लाई करेंगे और हम एक बड़ी डेयरी बना के अलग अलग जगह पे हम दूध की सप्लाई करेंगे और ये हमारा इनकम का सोर्स होगा और एक दिन हम करोड़ों रुपए के मालिक हो जाएंगे। लेकिन अचानक एक चीज बीच में आई और मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी, अगर भैंस मर गई तो? अब ये भी बात सही है। अब उसने समझाना शुरू किया, उसने मोटिवेशनल स्पीच स्टार्ट किया। अब देख, तू भैंस खरीदेगा, 80,000 रुपए की लाएगा, 1 लाख रुपए की एक भैंस लाएगा, उस पे खर्चा करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, डेयरी खोलेगा, उस पे भी खर्चा होगा। लेकिन अगर भैंस मर गई तो तेरे को 80,000 का नुकसान हो जाएगा, जो डेयरी में पैसे लगाए वो नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे सर के ऊपर कर्जा हो जाएगा, तुम गरीब बन जाओगे, तुम कर्जा कहां से उतारोगे, तुम और ज्यादा गरीब हो जाओगे। और बोला, दोस्त मेरी वाइफ की वो बात मुझे समझ में आ गई, क्या भैंस मर गई तो? और सही कह रही थी वो कि भैंस मर गई तो, और इसी वजह से मैंने बिजनेस शुरू ही नहीं किया। क्या बात करता है। अब दूसरे दोस्त की बात सुनिए। अब उसने पूछना शुरू किया कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आप पैसे वाले बन गए? तो उस दोस्त ने कहा, दोस्त मैंने वही काम किया जो हम प्लान करके गए थे यहाँ पे, मैंने भी वही किया जो आपने किया, मैंने भी जो प्लान बनाया था वो अपनी वाइफ के साथ शेयर किया और सेम टू सेम मेरी वाइफ ने भी यही किया। मेरी वाइफ ने भी बोला कि अगर भैंस मर गई तो कर्जा हो जाएगा और वही की वही सारी चीजें बताई। लेकिन मैंने उससे एक चीज बोली और वो क्या थी, मान लो भैंस मर जाएगी, भैंस मरने के कितने परसेंट चांसेस है? 1% चांस है भैंस मरने का। लेकिन सोचो अगर भैंस जिंदा रह गई तो क्या होगा? अगर भैंस जिंदा रह गई तो हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि भैंस मरने के 1% चांस होते हैं। इसलिए मैंने उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना काम कंटिन्यू रखा और आज उसी बिजनेस की वजह से मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं। दोस्तों इस बात से आपको क्या सीखने को मिलता है? आपके साथ भी ऐसा होता होगा दोस्तों, मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है।
आपके आसपास न जाने कितने नेगेटिव लोग रहते हैं, जो आप कुछ भी शुरू करने की सोच लो, आप उनसे कोई भी आइडिया लेने की शुरू करो, उनको हर काम में कमी लगती है, उनको लगता है जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको पहली चीज यही बताना चाहूंगा इस स्टोरी के माध्यम से। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से, खासकर जो आज यंग पर्सनैलिटी हैं, जिनके माइंड में जुनून है, जो कुछ करना चाहते हैं, प्लीज नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ। ये बर्बाद करके रख देंगे तुम्हें। नेगेटिव लोग कभी किसी की कोई सपोर्ट नहीं करते दोस्तों, ये मार डालेंगे आपको। मैं आज बता रहा हूं, पहले पॉइंट का यही मतलब है कि नेगेटिव लोगों से जितना हो सके आप दूर रह जाएं। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज जो भी चीजें हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के बारे में सोचा तो गया ही होगा। कभी कोई ना कोई एक पागल और एक सन की आदमी था जिसने सोचा होगा कि हम दूर खड़े व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। क्या दूर खड़े व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं? और दोस्तों, मोबाइल का निर्माण हो गया। कभी तो किसी न किसी ने सोचा होगा कि हम दूर खड़े आदमी को नजदीक से देख सकते हैं, तभी तो दूरबीन का आविष्कार हुआ दोस्तों। किसी न किसी आदमी ने सोचा होगा वो चमकती हुई चीज क्या दिखाई देती है आसमान में, जिसको हम चांद बोलते हैं। किसी न किसी ने तो सोचा होगा कि एक इंसान चांद पे पहुंच सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही तो था दोस्तों जो हम अंतरिक्ष में भी पहुंच गए। हर चीज के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड दोस्तों। आप जिस चीज के भी बारे में सोचें, सकारात्मक सोचें। आप कोई भी काम करने की शुरुआत करते हैं तो दो चीजें दोनों में होती है, उसमें फायदा भी होगा, उसमें नुकसान भी होगा, उसके मेरिट भी हैं, उसके डिमेरिट भी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, आपके सामने हर चीज का उदाहरण मिलेगा। यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है दोस्तों। आप जो भी सोच रहे हैं वो काम यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। अगर कोई इंसान हमसे रेस में आगे निकल जाता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे कंफर्म हो जाता है अगर वो वहां तक पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी नेगेटिव ना सोचें, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, सकारात्मकता के साथ बने रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।